दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से जीएस एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं किसी एक टॉपिक को पूरे एक्सप्लेन करता हूँ यूपीएससी एग्जामिनेशन के व्यू से और अदर स्टेट पीसीएस और अदर जो एग्जामिनेशंस होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो टॉपिक है आज का, जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है चैतन्य महाप्रभु पे। ठीक है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर एग्जामिनेशंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रखता है। तो शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो 15th सेंचुरी इंडियन हिंदू सेंट थे। बंगाल से ये बिलोंग करते थे। आज इसके बारे में हम जो हाल फिलहाल के एग्जामिनेशंस में आया हुआ है क्वेश्चंस यूपीएससी में, मेंस में, उसके ऊपर भी देखेंगे। और सारा फैक्ट्स जो भी रिसोर्सेज हो सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल, वो सारा इसमें आपको एक सिंगल इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इसको आप पूरे ध्यान से देखिए और जो भी आपको पॉइंट लगे नोट करने के लिए, आप उसे नोट नोट करते जाइएगा। तो हम चलते हैं। चैतन्य चरितामृत के हिसाब से चैतन्य का जन्म जो है वो 18 फरवरी 1486 को पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण के समय नवद्वीप वर्तमान में पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू चैतन्य चरितामृत, चैतन्य वाज बॉर्न इन नवद्वीप, जो कि अभी प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल में है। फुल मून नाइट को इनका जन्म हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट रखता है जो कौन सी ईस्वी में है, तो 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। और ये 18 फरवरी 1486 को हुआ था। इस रोज जो है वो लूनर इक्लिप्स था। आगे देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम जो था वो विशंभर मिश्रा था। और ये जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 सेंचुरी का जो 15 सेंचुरी का इंडियन हिंदू सेंट है फ्रॉम बंगाल। ठीक है। और इनको कंसीडर्ड किया जाता है, कंसीडर्ड टू बी द कंबाइंड अवतार ऑफ राधा कृष्णा। राधा और कृष्ण का ये कंबाइंड थे, मतलब युगल अवतार थे उनका। ठीक है। इनको जो इनके शिष्य और विभिन्न शास्त्रों के द्वारा राधा कृष्ण का संयुक्त अवतार माना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हाल फिलहाल में एक 2018 में यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ था। द भक्ति मोमेंट रिसीव अ रिमार्केबल रीओरिएंटेशन विथ द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु डिस्कस। मतलब चैतन्य महाप्रभु के आगमन के बाद भक्ति आंदोलन को एक उल्लेखनीय पुनः उन्मुखीकरण प्राप्त हुआ। इस पे आपको चर्चा करना है। ठीक है। तो इसमें हम पहले इनके बारे में इंट्रो के साथ में पढ़ाते जाएंगे, डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। बाद में हम पूरे इस क्वेश्चन के थीम को भी, इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी जानेंगे, जो भक्ति मूवमेंट में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हम आगे चलते हैं। ये जो चैतन्य महाप्रभु थे, इनके मोड ऑफ वर्शिप जो होता है वो था मोड ऑफ वर्शिपिंग कृष्णा विथ भजन कीर्तन और डांस। ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा था, ठीक है, वो वैष्णविज्म इन बंगाल में था। बंगाल में जो है वो ऑलरेडी, बंगाल में वैष्णविज्म जो था वो ऑलरेडी पहले से ही है। ठीक है। लेकिन इनके आने के बाद में वैष्णविज्म जो बंगाल में फल फूल रहा था, उस पर एक अलग ही इफेक्ट आया। ठीक है। और इनको जो है ऑल्सो चीफ प्रोपोनेंट ऑफ वेदांतिक फिलोसफी ऑफ अचिंत भेद अभेद तत्व। ये जो वैदिक फिलॉसफी है, अचिंत भेद अभेद तत्व, जो वैदिक दर्शन के मुख्य प्रस्ताव भी इनको माना जाता है। ठीक है। तो ये आपको इस पे ध्यान पे रखना है, ये दो चीजें। तो इनका जो वर्शिप था, कृष्णा को जो वर्शिप करते थे, वो भजन कीर्तन और डांस के थ्रू किया करते थे। और जो ये जो एक फिलॉसफी, जो इनका जो जिसको ये प्रस्तावक थे,
ठीक है, प्रोफाउंड किए हुए थे, मतलब प्रोपेनेंट थे इसके, वो है वैदिक फिलॉसफी ऑफ अचिंत्य वेद अभेद्य भेद अभेद्य तत्व। तो ये दो पॉइंट्स इसमें ध्यान पे रखना है। बंगाल से थे, बंगाल के जो वैष्णविज्म था उस पर इसका बहुत ही ज्यादा गहरा इस पे प्रभाव पड़ा। साथ में ही महाप्रभु फाउंडेड गौड़िया वैष्णविज्म। ठीक है, गौड़िया वैष्णविज्म जो है, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म माधव गुड़िया संप्रदाय। ठीक है, इसके जो है ये फाउंड किए थे इसको। ठीक है, मतलब महाप्रभु ने गौड़िया वैष्णववाद ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय की भी ये स्थापना किया था। ठीक है, ये अभी भी है, ये संप्रदाय जो है अभी भी फल फूल रहा है। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ में ही एक्सपाउंडेड भक्ति योगा, ये जो है क्या किए थे, भक्ति योग जो होता है उसको भी ये बढ़ाए थे, इसका व्याख्यान किया था। साथ में पॉपुलराइज्ड द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा महामंत्र जो हम लोग सुनते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये मंत्र को जो है प्रोफंड जो किए थे ये, मतलब पॉपुलराइज इस चैंटिंग को किया गया था, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही किया गया था। और साथ में इनका एक कंपोजिशन है जो कंपोज्ड किए थे, शिक्षा अष्टकम। ये ध्यान पर रखना है आपको। एक और पॉइंट जो शिक्षा पूछा जा सकता है, शिक्षा अष्टकम से कौन से जो है सेंट रिलेटेड है या किनका ये जो है ये रचना है। ठीक है, तो ये शिक्षा अष्टकम जो है चैतन्य महाप्रभु का है। ठीक है, 8 भक्ति प्रार्थनाओं की ये रचना है। आगे चलते हैं। अभी जो हम जाने थे, जो गौड़िया वैष्णववाद है, मतलब वैष्णविज्म में है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये जो गौड़िया वैष्णविज्म है इसको चैतन्य वैष्णविज्म भी बोला जाता है। ठीक है, ए वैष्णव हिंदू रिलीजन मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय चैतन्य महाप्रभु, जो कि चैतन्य महाप्रभु का टाइम फ्रेम क्या है, 1486 से 1534। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। साथ में ये जो गौड़िया है ये रेफर्स टू गौड़िया और गौड़ा रीजन ऑफ बंगाल, क्योंकि ये जो वैष्णविज्म जो पला बढ़ा था फूला था, ये गौर और गौड़ा रीजन जो था बंगाल का, वहां पे ये बढ़ा था। ठीक है, ये प्रेजेंट डे जो है ये मालदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और साथ में ये राजशाही डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, और वैष्णविज्म का मतलब होता है वर्शिप ऑफ विष्णु, ये आपको पता है। तो ये गौड़िया वैष्णविज्म जो है गौड़ डिस्ट्रिक्ट जो बंगाल का रीजन है वहां पे प्रोफाउंड होने के कारण, फलने फूलने के कारण इसका नाम जो है गौड़िया वैष्णविज्म पड़ा। साथ में ही इसको चैतन्य वैष्णविज्म भी बोला जाता है। ठीक है, स्पेशली इट इज अ पार्ट ऑफ क्या है, कृष्णमिज्म, कृष्णा सेंट्रिक वैष्णविक ट्रेडिशंस, मतलब ये विशेष रूप से कृष्णवाद, कृष्णा केंद्रित वैष्णव परंपराओं का एक हिस्सा है। ये जो गौड़िया वैष्णविज्म है, ठीक है, इसका फोकस क्या होता है पूछा जा सकता है। गौड़िया हो सकता है मेंस में क्वेश्चन आ जाए। जो चैतन्य महाप्रभु ने गौड़िया वैष्णविज्म को प्रोफाउंड किए हुए थे, ठीक है, तो उसका मेन फोकस या थीम क्या था, तो ये क्या है, डिवोशनल वर्शिप known as Bhakti Yoga of Radha Krishna and their main divine incarnation as supreme form of God, स्वयं भगवान। ठीक है, इनका फोकस जो था मेन, गौड़िया वैष्णव का ध्यान राधा और कृष्ण की भक्ति पूजा, मतलब भक्ति योग के रूप में जाना जाता है, जिसमें भगवान के सर्वोच्च रूप को, स्वयं भगवान के रूप में उनके कई दिव्य अवतार हैं, उन्हीं के रूप में इनको जाना जाता है। मोस्ट प्रॉपर मतलब पॉपुलरली दिस वर्शिप टेक द फॉर्म ऑफ सिंगिंग राधा और कृष्णाज होली नेम, हरे कृष्णा मतलब हरे हरे कृष्णा एंड रामा। ठीक है, इसको हम
हरे कृष्णा मंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि साथ में इसके साथ में कीर्तन और डांसिंग साथ साथ में किया जाता है। आप क्या बता सकते हैं कमेंट्स में, इस ट्रेडिशन को अभी हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा मोमेंट है हाल फिलहाल में या मंदिर है जो इसको प्रमोट कर रहा है। ठीक है, हम आगे इसके ऊपर में बताएंगे। गौड़िया वैष्णविज्म में जो है इज स्पिरिचुअल फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ वेल नोन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कंसेसनेस। ठीक है, हरे कृष्णा मूवमेंट का है, तो ये ध्यान रखना है। जो हरे कृष्णा मूवमेंट का जो है ये जो फिलॉसफी था वो गौड़िया वैष्णविज्म जो है ये उसी का फिलॉसफी है, हरे कृष्णा मूवमेंट का। मतलब गौड़िया वैष्णववाद प्रसिद्ध इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंससनेस की आध्यात्मिक और दार्शनिक नींव है। ठीक है, जिसका अर्थ है हरे कृष्णा आंदोलन। चैतन्य महाप्रभु को जो है कभी कभी गौरांग और गौरा भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका जो स्वरूप था वो मोल्टेन गोल्डन लाइक कॉम्प्लेक्स के कारण, मतलब सोने की तरह इनका, मतलब पिघले हुए सोने की तरह इनका कलर था, इसलिए इसे इनको गौरांग या गौरा भी बोला जाता है। और जो इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है वो है गौरा पूर्णिमा। ये ध्यान पे रखना। इनको साथ में निम्मई भी बोला जाता है। पूछा जा सकता है जो निम्मई किन का नाम है, किस संत का नाम निम्मई भी है। तो निम्मई इसलिए क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसके कारण जो है ये निम्मई इनका नाम पड़ा। ठीक है, इनके पिताजी का नाम जो है ये जगन्नाथ मिश्र थे। ठीक है, जो कि बचपन में पहले ही मैंने आपको बताया है, जो विशंभर मिश्र इनका नाम था, जो कि सेकेंड लड़के थे जगन्नाथ मिश्र के। इनकी मां का नाम था साची देवी। ठीक है, ये जो है दोनों ब्राह्मण्स थे जो कि सिलहट रीजन से बिलोंग करते हैं। सिलहट मतलब बंगाल, मतलब बांग्लादेश में अभी है। ठीक है, मतलब जगन्नाथ मिश्राज फैमिली वेयर फ्रॉम द विलेज ऑफ धक्कर दक्षिण गांव। ठीक है, विलेज ऑफ धक्कर दक्षिण सिलहट, जो कि अभी अब बांग्लादेश में है। और चैतन्य का मतलब होता है वन हु इज कॉन्सियस। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम चेतना विच मीन्स कॉन्सियसनेस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इनके गुरु के बारे में जानते हैं। जब ये ट्रेवलिंग टू गया, मतलब जब ये गया गए हुए थे टू परफॉर्म द श्राद्ध सेरेमनी फॉर हिज डिपार्टेड फादर, चैतन्य मीट हिज गुरु। ठीक है, इनके एशियाटिक गुरु जो थे इनका नाम है ईश्वरी पुरी। ठीक है, जहां से इन्होंने गोपाल कृष्ण मंत्र जो है रिसीव किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना। चैतन्य महाप्रभु का जो गुरु है वो है गोपाल सॉरी ईश्वर पुरी। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि जब ये गया गए हुए थे श्राद्ध समारोह में, अपने पिताजी के श्राद्ध समारोह में गया जब ये गए हुए थे तब इनको अपने आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात हुआ था। ठीक है, उनके गुरु का जो नाम है वो है तपस्वी ईश्वरपुरी। ठीक है, और गोपाल कृष्ण मंत्र के साथ में इनको दीक्षा दिया उन्होंने। अपने गुरु के साथ जो मुलाकात था इनका ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मार्क अ सिग्निफिकेंट चेंज इन चैतन्य आउटलुक। अपॉन हिज रिटर्न टू बंगाल द लोकल वैष्णव हेडेड बाय अद्वैत आचार्य के द्वारा जो है, मतलब वहां पे हेड थे वो आश्चर्यचकित हो गए जब वहां से ये दीक्षा के बाद जब ये रिटर्न हुए। इसमें क्या ऐसा चेंजिंग आ गया, एट हिज एक्सटर्नल सडन चेंज ऑफ हार्ट फ्रॉम स्कॉलर टू डिवोटी। पहले जो थे ये संस्कृत
पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देते थे। संस्कृत के हर भाषा अपने जो भी इनके अनुयायी हुए हैं वो हमेशा संस्कृत किसी भी फॉर्म में था उसको पढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहित किया करते थे। ठीक है। और ये संस्कृत के विद्वान हो से सीधे जब ये रिटर्न होते हैं वहां से दीक्षा लेने के बाद तो वो एक डिवोटी हो जाते हैं। साथ में ही ये चैतन्य बिकम द इमिनेंट लीडर ऑफ देयर वैष्णव ग्रुप विद इन नदिया। नदिया में जो वैष्णविज्म पहले से चल रहा था, ठीक है, उसके ये इमिनेंट लीडर बन के आगे आगे। इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो है वृंदावन को लेकर के। ठीक है, वृंदावन जो है उसको बोला जाता है लैंड ऑफ राधा रानी। साथ में इसका दूसरा नाम है सिटी ऑफ टेम्पल। यहां पे 5,000 से ज्यादा टेम्पल जो है टू शोकेस द पास्ट टाइम ऑफ राधा कृष्णा। ठीक है, लेकिन इसका इसेंस जो था, इसेंस ऑफ वृंदावन वाज लॉस्ट ओवर द टाइम। जब तक कि 16वीं सदी में, ठीक है, इसको दोबारा डिस्कवर्ड नहीं किया गया चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, तब तक के लिए ये जो है खो गया था इसका। ये कौन सा वर्ष था? तो ये वर्ष था 1515 का, जब चैतन्य महाप्रभु जो है वो वृंदावन गए। ठीक है, और इस उम्मीद से गए हुए थे कि वहां पे वो लोकेट करेंगे लॉस्ट होली प्लेस एसोसिएटेड विथ कृष्णाज। ठीक है, ट्रांसेंडेंट पास्ट टाइम। जो चैतन्य ने मतलब उस टाइम उन्होंने उत्कृष्ट लीलाओं से जुड़े हुए जो भी थे, मतलब कृष्णा के जो भी लीलाएं धार्मिक ग्रंथों में चलती आ रही थी, ठीक है, उसको वो दोबारा से खोजने को लेकर के वहां पे पहुंचे थे। जो हम खोजेंगे जो ये जगह कौन सा है। ठीक है, और उन्होंने जो उनका जो कंट्रीब्यूशन था बाय हिज डिवाइन स्पिरिचुअल पावर, वो अपने डिवाइन स्पिरिचुअल पावर के बल पे वो एबल भी हो गए तो लोकेट ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ कृष्णाज पास्ट टाइम इन एंड अराउंड वृंदावन। जो भी आसपास के जो भी थे वो सारे को इन्होंने खोज लिया। अभी जो हाल फिलहाल में जो सप्त देवालय है, मतलब 7 मेन टेम्पल्स जो हैं अभी वृंदावन के, इनका भी खोज जो है ये इन्होंने ही किया था। मतलब अभी जो हम लोग ट्रेडिशन सुन रहे हैं वृंदावन को लेकर के, मथुरा को लेकर के, वो सारा जो खोज जो है ये चैतन्य महाप्रभु का किया हुआ है। इससे पहले जो वो ये जिसको हम लैंड ऑफ राधा रानी बोलते हैं, जो सिटी मतलब ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं, ये अपना जो है पूरा गौरवपूर्ण इतिहास को खो चुका था। जो कि हम लोग पढ़ते भी हैं, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, मथुरा जो है वो कला। ठीक है, तो ये सब सारा खो चुका था। तो इसको दोबारा से रिवाइव जो किया था वो इन्होंने जाकर के किया था। ये आपको सबसे ज्यादा इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है भक्ति मोमेंट में। जैसे चरित्रमानस का रचना करके तुलसीदास ने रामायण और राम प्रभु को लेकर के दोबारा से रिवाइव किया था, एक मोमेंट लेकर के आए हुए थे। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण मोमेंट को एक मोमेंटम दिया था भक्ति मोमेंट के टाइम में। ठीक है, मेडिएवल टाइम में। इनके बारे में बहुत सारा बायोग्राफिक्स अवेलेबल है जो कि इनके लाइफ के बारे में पूरे डिटेल्स के साथ में डिस्क्रिप्शन देता है, इनके शिक्षा के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, इनके फिलॉसफी के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। लेकिन उसमें से कुछ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट वन है, वो है चैतन्य चरितामृत ऑफ कृष्णदास कविराज। एक ये है, और दूसरा है अर्लियर चैतन्य भागवत ऑफ वृंदावन दास। दोनों जो है ओरिजिनली लिखा गया था बंगाली में, ठीक है, लेकिन अब वाइडली अवेलेबल है इंग्लिश और अदर लैंग्वेज में। साथ में चैतन्य मंगला रिटन बाय लोचन दास। ये 3 बुक सबसे प्रोमिनेंट है। मतलब चैतन्य के जीवन के विवरण के लिए कृष्णदास कविराज का चैतन्य चरितामृत, वृंदावन दास का पहला चैतन्य भागवत, ठीक है, और चैतन्य मंगला लोचन दास के द्वारा लिखित जो है ये प्रोमिनेंट वन है।
तो ये आपको पूछा जा सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ में ही इनके टीचिंग्स के बारे में जानते हैं। चैतन्य डायरेक्ट टीचिंग आर रिकॉर्डेड इन संस्कृत वर्सेज। ये जो टीचिंग जो देते थे, क्योंकि ये संस्कृत के प्रोमिनेंट स्कॉलर थे बंगाल के, तो इनका जो भी टीचिंग था वो सारा जो है संस्कृत के वर्ष में ही रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो जिसका नाम है शिक्ष अष्टकम। शिक्ष अष्टकम जो है, इस ये जो जितने भी मतलब इनके टीचिंग्स थे उसको जो रिकॉर्ड किया गया था संस्कृत वर्सेस में, उसका नाम था शिक्ष अष्टकम। ठीक है, कॉल्ड शिक्ष अष्टकम। थ्रू इन वैष्णव पदावली इट इज सेड चैतन्य हिमसेल्फ रोट मेनी सॉन्ग ऑन द राधा कृष्ण थीम, जिसमें से ऐसा बोला जाता है वैष्णव पदावली में जो चैतन्य जो है इसमें से बहुत सारे गाना मतलब जो गीत जो था वो राधा कृष्ण के थीम के ऊपर में स्वयं ही लिखे हैं। ठीक है, साथ में चैतन्य का जो है एपिथेमोलॉजिकल, थियोलॉजिकल और ऑन्टोलॉजिकल टीचिंग्स आर समराइज्ड एज 10 रूट प्रिंसिपल। ठीक है, जिसको बोला जाता है दासमूला। मतलब इनका महामारी विज्ञान, धार्मिक और ऑन्कोलॉजिकल शिक्षा जो है वो 10 मूल सिद्धांतों के संक्षेपित किया गया है, जिसको हम 10 मूल कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 10 मूल जो प्रिंसिपल है ये किन से रिलेटेड है, तो वो चैतन्य महाप्रभु का है। ठीक है, नेक्स्ट ये है चैतन्य का जो कल्चरल लिगेसी था, जो इन्फ्लुएंस था, वो मेनली किन किन रीजनों में है। ठीक है, तो इनका जो है बंगाल, ओडिशा और मणिपुर, ये 3 राज्य ऐसा है जिसपे इनका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा देखा गया है। ठीक है, विथ मेनी रेसिडेंट परफॉर्म डेली वर्शिप टू हिम एज एन अवतार ऑफ कृष्णा। अभी भी बहुत सारे जो है डिवोटी वो इनका डेली पूजा करते हैं भगवान कृष्ण के अवतार को मान करके, क्योंकि इन्होंने ही वृंदावन को दोबारा से रीडिस्कवर किया था। सम एट्रीब्यूट टू हिम अ रिनेसेंस इन बंगाल। ये जो रिनेसेंस हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था बंगाल का, इसका एट्रीब्यूशन जो है इनको दिया जाता है। इन्हीं के कारण जो रिनेसेंस जो है बंगाल में दोबारा से हुआ था। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम मोर वेल नोन 19th सेंचुरी बंगाल रिनेसेंस। एक और 19वीं सदी में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में, इनका भी जो दोबारा बंगाल के रिनेसेंस से इनका रिलेशन है। जैसे हम रवींद्र नाथ ठाकुर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उनसे पहले जो रिनेसेंस बंगाल में आया था, वो जो रिनेसेंस है वो चैतन्य महाप्रभु ने लेकर के आया था। ठीक है, इनके बारे में प्रसिद्ध जो है मतलब फेमस सलीमुल्लाह खान बोलते हैं, इन नोटेड बांग्लादेशी लिंग्विस्टिक जो है वो बोलते हैं 16th सेंचुरी इज द टाइम ऑफ चैतन्य देव एंड इट इज द बिगिनिंग ऑफ modernism in Bengal. The concept of humanity that came into fruition is contemporaneous with that of Europe. मतलब प्रसिद्ध बांग्लादेशी भाषाविद सलीमुल्लाह खान का कहना है 16वीं सदी चैतन्य देव का समय है। यह बंगाल के आधुनिकता की शुरुआत है। मानवता की ओर जो अवधारणा फलीभूत हुई है यह यूरोप के साथ समकालीन है। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या है चैतन्य महाप्रभु का, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये जो है ये कृष्णा भक्ति जो है मेनी पार्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया को पॉपुलराइज किया था। मतलब ईस्टर्न इंडिया में जो पॉपुलराइजेशन हुआ था कृष्णा भक्ति का,
ये इनका उनमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। एडवेंट ऑफ चैतन्य मार्क द शिफ्टिंग ऑफ फोकस ऑफ बंगला वैष्णव भक्ति फ्रॉम डिवोशनल लिटरेरी कंपोजिशन टू फुल फ्लेज रिफॉर्म मूवमेंट विथ ए ब्रॉड सोशल बेस। जो ये डिवोशनल लिटरेरी कंपोजिशन पे टिका हुआ था, उससे ये फुल फ्लेज मूवमेंट जो है सोशल बेस पे ये आ गया। ठीक है, मतलब चैतन्य का आगमन भक्ति साहित्य रचनाओं से बंगाल का वैष्णव भक्ति से ध्यान को एक व्यापक सामाजिक आधार के साथ में पूर्ण सुधार आंदोलन में स्थानांतरित करने का प्रतीक है। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि चैतन्य disregarded all distinction of caste, creed and sex to give a popular base of कृष्ण भक्ति। ठीक है, मतलब चैतन्य जो है वो कृष्ण भक्ति को एक लोकप्रिय आधार देने के लिए जाति, पंथ और लिंग के सभी भेदों को दरकिनार कर दिया। ठीक है, हिज फॉलोअर बिलोंग टू ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज। इनका जो एक फेवरेट जो शिष्य था वो है हरिदास, जो कि एक मुस्लिम था। ठीक है, ही पॉपुलराइज्ड संकीर्तन, मतलब ये ग्रुप डिवोशनल सॉन्ग एक्कम्पेनियड बाय एस्थेटिक डांसिंग। मतलब इन्होंने संकीर्तन जो जिसको जैसे कीर्तन होता है जैसे बैठ करके गाने का, तो ऐसे संकीर्तन मतलब डांस करते हुए गाना गाना, मतलब उत्साही नृत्य समूह के साथ में भक्ति गीत को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, चैतन्य एक्सपोजिशन ऑफ रासलीला इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड कंट्रीब्यूशन टू इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, ये चैतन्य की रासलीला का व्याख्या जो है भारतीय दर्शन में सबसे गहन योगदान में से एक है। ठीक है, ही डिड नॉट क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मणाज एंड स्क्रिप्चर्स। ये ब्रह्मनाज का जो अथॉरिटी है उसके ऊपर में कोई सवाल इन्होंने नहीं उठाया, साथ में ये भेदभाव भी नहीं किए किसी के साथ में। डिसरिगार्ड ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शन इन द स्फीयर ऑफ डिवोशनल सिंगिंग प्रमोटेड ए सेंस ऑफ इक्वालिटी इन बंगाली लाइफ। ये जो विदाउट कास्ट डिस्टिंक्शन के जो है डिवोशनल सिंगिंग को जो प्रमोट किया इन्होंने, इससे इक्वालिटी आया बंगाली लाइफ में। ठीक है, फॉर हिम गॉड वाज कृष्णा और हरि हु वुड बी प्लीज्ड ओनली बाय इंटेंस लव एंड डिवोशन ऑफ डिवोटी। सच एडोर इज नोन एज मदलिड़ी भाव। ठीक है, इनके लिए भगवान कृष्ण या हरि थे जो भक्ति के गहन प्रेम और भक्ति से ही प्रसन्न थे। इस तरह की आराधना को मदली उरा भाव के रूप में जाना जाता है। द वेरी फर्स्ट मैंडेटरी बाय श्री चैतन्य महाप्रभु टू हिज डिसाइपल वाज टू गो टू ईच हाउस एंड आस्क पीपुल टू चेंट हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहला जो अपना उपदेश दिया था अपने शिष्यों को, वो बोला प्रत्येक घर में जाना है और लोगों को हरि बोल का जप करने के लिए कहना है। तो ये जो हरि बोल नाम का जो चैंटिंग था, इसको भी पॉपुलराइज जो है चैतन्य महाप्रभु ने करवाया। बाय दिस ही प्रोपेगेटेड एमोंगस्ट पीपुल द प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमरन। नाम सिमरन का जो प्रथा था, इसके प्रैक्टिस को भी उन्होंने प्रोपेगेट किया। एज ए मोड ऑफ डिवोशनल एंड लव फॉर गॉड, फर्दर ही प्रोपेगेटेड हिज मैसेज टू हरि बोल थ्रू आउट संकीर्तन मंडली। बाद में उन्होंने संकीर्तन मंडली के माध्यम से हरि बोल के अपने संदेश का प्रचार करना शुरू किया, मतलब घूम घूम करके डांस करते हुए इसका प्रचार करना शुरू किया। इन दिज मंडलीज डिवोटी यूज टू चेंट सिंग एंड डांस। इसका जो सबसे बड़ा थीम था इनका, वो क्या है? चैंट मतलब भजन करना, गाना और साथ में डांस भी करना। थ्रू संकीर्तन, चैंटिंग ऑफ हरि बोल एंड कॉम्बिनेशन डांस एंड चैंट, महाप्रभु बाउट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन एंड सेक्स टुगेदर। इसके थ्रू उन्होंने क्या किया? जितने भी विभिन्न विभिन्न जाति के, पंथ के, धर्म के, लिंग के लोग थे, सभी को एक साथ लाने का काम किया।
तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जो इक्वालिटी को प्रमोट किया उन्होंने, कोई भी जो है वो भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है, सभी कास्ट के लोग इनके अनुयायी थे, शिष्य बन रहे थे। ठीक है, अभी जो है मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु और गोडिया स्कूल ऑफ थॉट इज नाउ प्रोपेगेटेड थ्रू इस्कॉन मूवमेंट। अभी जो इस्कॉन टेम्पल जो सब हर एक जगह खुल रहा है, ठीक है, तो वो सभी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के ही जो गोडिया स्कूल ऑफ थॉट था और चैतन्य महाप्रभु के जो मैसेज हैं उनको वो प्रमोट करते हैं इस्कॉन मूवमेंट के थ्रू अक्रॉस द वर्ल्ड। इट हैज पार्टिसिपेशन ऑफ डिवोटी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। इन अदर वर्ड्स, it can be said that Sri Chaitanya Mahaprabhu not only revolutionized the bhakti movement but also यूनिवर्सलाइज्ड इट। मतलब भक्ति मूवमेंट को सिर्फ ये पॉपुलराइज नहीं किए थे, मतलब रिवॉल्यूशनराइज नहीं किए थे, लेकिन पूरे विश्व में इसको हर एक जगह जो है इस मूवमेंट को मतलब ग्लोबल अटेंशन दिलाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल जो ये इस्कॉन टेम्पल है ये सेम वही थीम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये आप जब एग्जामिनेशन में आएगा तो ये आप यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ से आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर के जो भी आपका इसमें बुक्स या कुछ भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इसमें मेंशन किया है उसको आप शॉर्ट समरी के रूप में लिख करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि जो भी मैं थीम बेस वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।